रेड प्लैनेट के नाम से मशहूर मार्स को आप जानते ही होंगे। मार्स ने कई सालों से साइंटिस्ट को अपनी तरफ खींच रखा है। हमारे पूरे सोलर सिस्टम में मार्स ही एक ऐसा प्लैनेट देखा गया है जहां जिंदगी के अहम अज्जा मौजूद हैं, क्योंकि हमारे पूरे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट गैसियस जाइंट है या फिर बहुत ज्यादा गर्म या फिर बहुत ज्यादा ठंडे हैं, इसलिए वहां जिंदगी नामुमकिन है। मार्स की खोज 1997 से शुरू हुई थी और अब तक कई रोवर्स मार्स पर भेजे जा चुके हैं, जिसमें स्पिरिट, क्यूरियोसिटी, परसिवरेंस रोवर्स ने कई अहम चीजों की खोज की। हैरत अंगेज तौर पर साल 2008 में फिनिक्स मार्स लैंडर कंफर्म्ड वाटर इन द फॉर्म ऑफ फ्रोजन आइस ऑन मार्स, लेकिन फिर भी मार्स हैबिटेबल प्लैनेट नहीं है, क्योंकि मार्स पर ऑक्सीजन भी सिर्फ 2% है। मार्स पर ना ही कोई ओजोन लेयर है जो हमें सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचा सके, यहाँ तक कि मार्स का अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं है और मार्स की ग्रेविटी भी ज़मीन से 3 गुना कम है। ये तो साइंटिस्ट को पता चल गया है कि कितने प्रॉब्लम्स मार्स पर पेश आएंगे, लेकिन किसी चीज़ की जुस्तजू इंसान की फितरत में है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट मार्स प्लैनेट को हैबिटेबल प्लैनेट बनाना चाहते हैं। इलॉन मस्क का कहना है कि साल 2027 तक हम इंसानों को मार्स पर भेजना शुरू करेंगे। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स की लिस्ट तो आ चुकी है, अब हम देखेंगे कि कैसे साइंटिस्ट इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश में लगे हैं। तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम है मार्स का थिन एटमॉस्फेयर। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पतला है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बहुत कम है और हवा में मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है। अब हम किसी भी तरीके से वहाँ के एटमॉस्फेयर को थिक बनाना चाहेंगे, इसलिए हमें ज़रूरत है गैसेस की, जैसा कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन गैसेस को मार्स के एटमॉस्फेयर में लाने के लिए हमें ज़रूरत है कॉमेट्स की। कॉमेट्स हमारे सोलर सिस्टम की स्नोबॉल बॉडीज़ हैं, जिसमें गैसेस भर भर के होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आइस। हमें किसी तरह इन कॉमेट्स को मार्स की सतह की तरफ लाके बम्बार्ड करवाना पड़ेगा। बम्बार्ड करवाने के बाद मार्स का एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स फैलने लगेंगे। इस तरह करने से मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर थिक होना शुरू हो जाएगा। कम से कम 10,000 कॉमेट्स बम्बार्ड करवाने के बाद मार्स का एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़मीन के जितना होने लगेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ने से अब जो भी हीट सूरज से आएगी वो आइस को सबलाइम नहीं होने देगी, बल्कि वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो पाएगी। इस तरह से मार्स पर वाटर साइकिल भी स्टार्ट हो जाएगा। सूरज की हीट से वाटर इवेपोरेट होगा, जिससे बारिश भी होगी और जमीन की तरह मार्स की सतह भी जरहेज होने लगेगी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास ऑक्सीजन गैस। मार्स पर ऑक्सीजन गैस कैसे लाई जाए? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन गैस इतनी ही जरूरी है जितना कि पानी। हमारी जमीन पर इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि इसे मार्स पर भेजा जाए, तो इसका सॉल्यूशन भी साइंटिस्ट के पास है, वो है सियानोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन अलगी भी कहा जाता है। सियानोबैक्टीरिया को जमीन से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और मार्स के पानी में छोड़ दिया जाएगा। सियानोबैक्टीरिया में एक अहम पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। सियानोबैक्टीरिया कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे। इस तरह से पूरे मार्स पर ऑक्सीजन भी भरने लगेगी। इस तरह से मार्स रेड प्लैनेट से ब्लू प्लैनेट में कन्वर्ट होता चला जाएगा। नेक्स्ट चैलेंज जो साइंटिस्ट को फेस करना पड़ेगा वो है मैग्नेटिक फील्ड। कैसे मैग्नेटिक फील्ड को मार्स के गिर्द प्रोड्यूस करवाया जा सकता है? इसके लिए हमें जरूरत है बड़े बड़े चेन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग डिवाइस की। मैग्नेटिक फील्ड जनरेटिंग डिवाइस को मार्स से कई मिलियंस किलोमीटर दूर लगाया जाएगा। इनकी एनर्जी और मूवमेंट से जो फोर्स जनरेट होगी उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इस तरह से मार्स की ग्रेविटी भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो सूरज की हार्मफुल रेडिएशंस को मार्स के एटमॉस्फेयर के अंदर आने नहीं देगा। इस तरह मार्स का एटमॉस्फेयर भी इंसुलेट रहेगा। 2027 में स्टारशिप्स को मार्स पर लैंड करवाया जाएगा, जिसमें 30 क्रू मेंबर्स होंगे। ज्यादातर साइंटिस्ट
साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, मेडिकल स्पेशलिस्ट होंगे और वो लोग जिनके पास साइंटिफिक नॉलेज हो। और तकरीबन 7 मंथ की जर्नी के बाद स्टारशिप मार्स पर लैंड होगी। शुरू में बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर क्रू मेंबर्स को फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मार्शियन एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट कर लेंगे। ये स्टारशिप 2 साल बाद ही वापस आ सकेगी, क्योंकि हर 2 साल बाद ही मार्स और ज़मीन के दरमियान फासला कम होता है।